हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। इस क्लास में मैं अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। ये क्लास एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़ के अंतर्गत बीए तृतीय वर्ष के फर्स्ट पेपर के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। और आप जानते हैं ये सारी कक्षाएं मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर भी पब्लिश करता हूं और आपको आपके ग्रुप पर भी सेंड करता हूं। तो मेरे YouTube चैनल यानी स्टडी इंडिया पर मैं अपने सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। एग्ज़ाम स्पेशल को लेकर के मैंने एक वीडियो आपको डाल दी है, ग्रुप पर आपके सेंड कर दी है, शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूं कि आप उसे पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। जो विचारधारा मैंने उसमें व्यक्त की है एग्ज़ाम को लेकर के, अगर आप उसका अनुपालन करेंगे उन चीज़ों का, तो आपके एग्ज़ाम के लिए वो बेहतर होगा, आपको अच्छे अंक मिलने की उम्मीद बढ़ सकती है। जो व्याख्या वाली मैंने वीडियो डाली है उसे मैं पुनः आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे आप एक बार सुन लें और उसी हिसाब से अपनी व्याख्या पर फोकस करें। आज हम जिस पहले क्वेश्चन को ले रहे हैं वो है, आपके यहाँ आप जानते हैं कि प्रयोगवादी सभी कभी प्रयोगवाद और प्रयोगवादी हैं। तो आपकी जो प्रयोगवादी काव्यधारा है उस काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं या उस काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, इस प्रकार के एक सवाल पर आज हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रवृत्तियां पूछ लिया जाए या प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं पूछ लिया जाए या प्रयोगवाद की विशेषताएं पूछ लिया जाए, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको लिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसे आप बेहिचक लिखेंगे। कुल मिलाकर के प्रयोगवाद के संबंध में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को बेहिचक लिखेंगे। प्रवृत्तियाँ पूछे, विशेषताएं पूछे, भावबोध पूछ ले प्रयोगवाद का वो कला पक्ष पूछ ले, प्रयोगवाद का वो काव्य सौंदर्य पूछ ले, प्रयोगवाद के वो जीवन मूल्यों के बारे में बात करे। इस तरह से किसी प्रकार का प्रयोगवाद पर अगर वो कुछ बात करता है स्पेशली, तो इस क्वेश्चन को आप बेझिझक लिखिएगा। बस ध्यान ये रखना है कि भूमिका और निष्कर्ष, यानी जो हम भूमिका बनाते हैं, भूमिका का मतलब जब क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं तो 5-7 लाइन में अपनी प्रस्तावना या भूमिका लिखते हैं वो, और जब क्वेश्चन हम समाप्त करते हैं, अंत करते हैं, तो हम निष्कर्ष लिखते हैं वो। इन दोनों को आप क्वेश्चन के हिसाब से उनकी शब्दावली बदल दीजिएगा, बस क्वेश्चन वही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लिखवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन कि प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, तो जहाँ जहाँ मैं प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखाऊं वहाँ वहाँ आप क्या लिखेंगे जो क्वेश्चन में आएगा। अगर क्वेश्चन में जाए प्रमुख विशेषताएं, तो प्रवृत्तियों की जगह पर आप विशेषताएं लिखते हुए चले जाएंगे। सारी हेडिंग वही रहेगी, सारे उदाहरण वही रहेंगे। मैं प्रयास करूँगा कि ये सवाल आपको 1000 शब्दों के आसपास मिल जाए, 700, 750, 800 से 1000, ताकि आप इसे इन टाइम लिख सकें। हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे आप, मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं कोई एक हेडिंग लिखाऊंगा, उसके बारे में कोई बात लिखाऊंगा और उस बात को सर्टिफाई करने के लिए एक उदाहरण दिया जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, प्रयास करूंगा कि 2-2 उदाहरण लिखवा दूं, तो जो आपको उदाहरण आसानी से याद हो जाए वो आप लिख देंगे। मैं ऐसा प्रयास करूंगा जहां मुझे 2 उदाहरण मिल जाएंगे वहां 2 उदाहरण लिखाने का प्रयास करूंगा, और अगर नहीं मिलता है 2 उदाहरण तो फिर आपको एक उदाहरण से काम चलाना पड़ेगा। ठीक, अगर आपकी स्पीड अच्छी हो तो आप दोनों उदाहरण लिख सकते हैं, और अगर स्पीड आपकी कम अच्छी हो तो कोई भी एक उदाहरण लिख करके अपना काम आप चलाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो चलिए, मैं लिखाने पढ़ाने के अंदाज में क्लास रिकॉर्ड करूंगा। मैं केवल व्याख्यान नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें उदाहरण भी आप लिखेंगे, कोई कोटेशन आ जाएगा तो वो लिखेंगे। तो मैं इतनी स्पीड रखूंगा कि इसे आप आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम नए पैरा से लिखते हैं। हेडिंग डाल देंगे आप, प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं या प्रगतिवादी कविता की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। ठीक है, चलिए। आधुनिक हिंदी साहित्य में स्वाधीनता प्राप्ति के आसपास, आधुनिक हिंदी साहित्य में स्वाधीनता प्राप्ति के आसपास की नई काव्य चेतना को
स्वाधीनता प्राप्ति के आसपास की नई काव्य चेतना को व्यापक अर्थों और संदर्भों में प्रयोगवाद और नई कविता के नाम से संबोधित किया गया है। प्रयोगवाद और नई कविता के नाम से संबोधित किया गया है। यह काव्य आंदोलन अनेक तरह की विचारधाराओं, जीवन मूल्यों, सामाजिक राजनैतिक आघातों के सामाजिक यथार्थ से उत्पन्न हुआ है। यह काव्य आंदोलन रचना प्रक्रियाओं की विभिन्न शैलियों को अपने में आत्मसात करता हुआ दिखता है। इस काव्य आंदोलन की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित प्रकार से हैं। ये हमारी हो गई भूमिका या प्रस्तावना। अब एक लाइन छोड़ करके आप पहली हेडिंग डालेंगे नंबर 1। हेडिंग नंबर 1 डालेंगे आप, काव्य संबंधी पुरानी अवधारणा में बदलाव। काव्य संबंधी पुरानी अवधारणा में बदलाव, और डैश करके लिखेंगे इसमें, प्रयोगवाद के रचनाकारों ने काव्य से संबंधित पुरानी अवधारणा से असहमति व्यक्त करते हुए नए काव्य चिंतन की प्रवृत्ति को खुलकर बढ़ावा दिया। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। डैश करके एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, अज्ञेय के अनुसार। डैश करके इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे। जो कथन और उदाहरण है वो आपको अलग डिफरेंट पेन से लिखना है, हेडिंग आपको डिफरेंट पेन से डालनी है, और सारा मैटर आपको डिफरेंट पेन से लिखना है। मैंने आपको एग्जाम हिप्सर वीडियोज में सब बता दिया है। अज्ञेय के अनुसार इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे, युग परिवर्तन के साथ हमारे रागात्मक संबंध बदल गए हैं। युग परिवर्तन के साथ हमारे रागात्मक संबंध बदल गए हैं। जीवन जगत को देखने की दृष्टि के बदलाव ने राग बोध को परिवर्तित कर दिया है। फिर डॉट डॉट यानी थोड़ा स्पेस देंगे, डॉट डॉट करके 3-4 डॉट लगाएंगे और लिखेंगे, कविता आत्माभिव्यक्ति नहीं है, आत्म से पलायन है। कविता आत्माभिव्यक्ति नहीं है, आत्म से पलायन है। फुल स्टॉप करके इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, डॉक्टर जगदीश गुप्त के अनुसार। जगदीश गुप्त साहब आप जानते हैं नई कविता के सबसे बड़े आदमी थे। नई कविता काव्य आंदोलन के नई कविता नाम से डॉक्टर जगदीश गुप्त और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, इन दोनों ने मिलकर के बहुत बड़ी पत्रिका निकाली। उनका नाम था नई कविता पत्रिका। तो जगदीश गुप्त के अनुसार डैश करके इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ करके, कविता सहज आंतरिक अनुशासन से मुक्त कविता सहज आंतरिक अनुशासन से मुक्त वह अनुभूतिजन्य सघन लयात्मक शब्दार्थ है। वह अनुभूतिजन्य सघन लयात्मक शब्दार्थ है जिसमें सह अनुभूति उत्पन्न करने की क्षमता निहित रहती है।
जिसमें सह अनुभूति उत्पन्न करने की क्षमता निहित रहती है। फुल स्टॉप, उनका हम क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके एक अंतिम उदाहरण लिखेंगे। डॉक्टर विजय देव नारायण शाही के अनुसार, डॉक्टर विजय देव नारायण शाही के अनुसार इन्होंने कहाँ में लिखेंगे, नई कविता की बहसों में यह मान्यता अंतर्भूत रही है कि, नई कविता की बहसों में यह मान्यता अंतर्भूत रही है कि न सिर्फ कविता का कलेवर बदला है, न सिर्फ कविता का कलेवर बदला है, बल्कि गहरे स्तर पर काव्यानुभूति की बनावट में भी अंतर आ गया है, बल्कि गहरे स्तर पर काव्यानुभूति की बनावट में भी अंतर आ गया है। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा कर देंगे क्लोज, और दूसरी हेडिंग लिखेंगे, लघु मानव दर्शन में नए व्यक्तित्व की खोज। हेडिंग नंबर 2, लघु मानव दर्शन में नए व्यक्तित्व की खोज। विजय देव नारायण शाही ने लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, ये सिंगल इन्वर्टेड कामा में बंद कर दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। शीर्षक निबंध में लघु मानव को सहज मानव या महत् के स्थान पर लघु की स्थापना का समर्थन किया। लघु मानव को सहज मानव या महत् के स्थान पर लघु की स्थापना का समर्थन किया। अज्ञेय ने इस बात का समर्थन करते हुए लिखा कि डैश करके एक लाइन छोड़ के इन्वर्टेड कामा में अज्ञेय की कविता का उदाहरण लिखेंगे। अपराजित मानव का रूप देखिए, पर हारता नहीं न मरता है। अपराजित मानव का रूप देखिए, पर हारता नहीं न मरता है। पीड़ित श्रमरत मानव, उसके नीचे अभिजित दुर्जय मानव, उसके नीचे कम कर श्रम कर शिल्पी सृष्टा, कम कर श्रम कर शिल्पी सृष्टा, और अंतिम लाइन है, उसकी मैं कथा हूँ। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज। एक लाइन छोड़ के एक दूसरा उदाहरण लिखेंगे। अनंत कुमार पाषाण की एक कविता द्रष्टव्य है। अनंत कुमार पाषाण की एक कविता द्रष्टव्य है। लिखेंगे, दिन मर गया है, मैं भी मर गया हूँ। दिन मर गया है, मैं भी मर गया हूँ। सेकंड लाइन, हींग और हल्दी से वासित मेरी बीबी मगर अभी जिंदा है। हींग और हल्दी से वासित मेरी बीबी मगर अभी जिंदा है। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। और तीसरी हेडिंग आप डालेंगे व्यक्तिवाद। प्रयोगवादी घोर व्यक्तिवादी है। प्रयोगवादी घोर व्यक्तिवादी है।
प्रयोगवादी कवि अपने आप को मध्य वर्ग से कटा हुआ महसूस करता है, जिसके कारण वह अधिक अहमवादी और आत्म केंद्रित होता गया। आत्म केंद्रित होता गया। ऐसे में छोटा होकर रहना और विराट व्यक्तित्व धारण कर लेने का भाव प्रयोगवाद की विशेषता है। ऐसे में छोटा होकर रहना और विराट व्यक्तित्व धारण कर लेने का भाव प्रयोगवाद की विशेषता है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। हर मनुष्य बौना है लेकिन सेकंड लाइन, मैं बौनों में बौना ही बनकर रहता हूं। मैं बौनों में बौना ही बनकर रहता हूं। थर्ड लाइन, हारो मत साहस मत छोड़ो। हारो मत साहस मत छोड़ो। थर्ड लाइन। फोर्थ लाइन, अंतिम लाइन लिखेंगे। बौनों ने ही 3 पगों में धरती नापी। बौनों ने ही 3 पगों में धरती नापी। फुल स्टॉप, नोट कामा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। यह व्यक्तिवाद अनुकूल समय पाकर अपने आप को समाज में जुड़ा हुआ अवश्य पाएगा। अज्ञेय की कविता इसका विश्वास भी रखती है। समाज से जुड़ा हुआ अवश्य पाएगा, अज्ञेय की कविता इसका विश्वास भी रखती है। डैश करके एक उदाहरण और लिखेंगे। हम नदी के द्वीप स्थिर समर्पण है हमारा। हम नदी के द्वीप स्थिर समर्पण है हमारा। फिर छनेंगे हम कहीं फिर पैर टेकेंगे। थर्ड लाइन, फिर छनेंगे हम कहीं फिर पैर टेकेंगे। और अंतिम लाइन, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। फुल स्टॉप, इनोड कमा क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे निराशा और अनास्था। निराशा और अनास्था। निराशा और अनास्था, ये दोनों भाव प्रयोगवादी कवियों की प्रमुख विशेषता रहे हैं। ये दोनों भाव प्रयोगवादी कवियों की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। अहम अंतर गुहावासी स्वरति क्या मैं चिन्हता। स्वरति क्या मैं चिन्हता। सेकंड लाइन, कोई न दूजी राह। थर्ड लाइन, जानता क्या नहीं निज में बद्ध होकर है नहीं निर्वाह। जानता क्या नहीं निज में बद्ध होकर है नहीं निर्वाह। फुल स्टॉप, इनोड कमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। वस्तुतः यह निराशा वर्तमान युग जीवन के प्रति, वस्तुतः यह निराशा वर्तमान युग जीवन के प्रति अनास्था के कारण आई है। अनास्था के कारण आई है। डैश करके दूसरा उदाहरण लिखेंगे। मुझ पर व्यंग करती है। मुझ पर व्यंग करती है। सेकंड लाइन, मेरी ही परछाइयाँ। मुझ पर व्यंग करती है मेरी ही परछाइयाँ। दर्द ये किससे कहूँ। दर्द ये किससे कहूँ। फुल स्टॉप, इन्होंने कामा क्लोज कर देंगे।
अब हम हेडिंग नंबर 5 डालेंगे, बौद्धिकता का प्राधान्य। बौद्धिकता का प्राधान्य। प्रयोगवादी कवियों ने अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति में बौद्धिकता का अधिक प्रयोग किया। भावना या रागात्मकता कहीं पर भी नहीं है। भावना या रागात्मकता कहीं पर भी नहीं है। अज्ञेय लिखते हैं, डैश करके ये उदाहरण लिखेंगे। चलो उठें अब। सेकंड लाइन, अब तक हम थे बंधु। थर्ड लाइन, सैर को आए। चौथी पंक्ति, और रहे बैठे तो। पांचवी पंक्ति, लोग कहेंगे। छठवीं पंक्ति, धुंधले में दुबके दो प्रेमी बैठे हैं। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे, इसी बौद्धिकता का ही परिणाम है कि प्रयोगवादी कवि अपनी प्रिया को कहता है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका। सेकंड लाइन, अब नहीं कहता। या शरद के भोर की निहार न्याही कुई। या शरद के भोर की निहार न्याही कुई। अगली लाइन, टटकी कली चंपे की। फिर लास्ट लाइन लिखेंगे, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और हेडिंग नंबर 6 लिखेंगे। हेडिंग नंबर 6 लिखेंगे, अनुभूति की ईमानदारी और प्रामाणिकता। अनुभूति की ईमानदारी और प्रामाणिकता। प्रयोगवाद के सृजन के दौर में अनुभूति की ईमानदारी और प्रामाणिकता पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया। लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के प्रतिमान नामक पुस्तक में इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। नई कविता के प्रतिमान नामक पुस्तक में अनुभूति के साथ प्रामाणिकता का भी प्रश्न उठाया। तथा मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी को अंडरलाइन कर दीजिएगा। तथा मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी में कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी पर चर्चा की। इससे संबंधित श्रीकांत वर्मा की कविता का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। डैश करके एक लाइन छोड़ करके उनका अंदर लिखेंगे, मैं गौर से सुनता हूँ। सेकंड लाइन, औरों के रोने को। थर्ड लाइन, मगर दूसरों के दुख को। फोर्थ लाइन, अपना मानने की बहुत। अंतिम लाइन, कोशिश की नहीं हुआ। फुल स्टॉप, उनका क्लोज कर देंगे और हेडिंग नंबर
7 लिखेंगे, हेडिंग नंबर 7। हेडिंग नंबर 7 लिखेंगे स्वाधीनता प्राप्ति के बाद का मोह भंग। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद का मोह भंग। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद का उल्लास थोड़ा सा समय बीतते ही, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद का उल्लास थोड़ा सा समय बीतते ही निराशा की काली चादर में लिपटने लगा। निराशा की काली चादर में लिपटने लगा। नेहरू युग ने जनता की आशाओं आकांक्षाओं नेहरू युग ने जनता की आशाओं आकांक्षाओं को जलाकर राख कर दिया। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी हो गई। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी हो गई। गांधी की हत्या के बाद नैतिक मूल्यों का विघटन इतनी तेजी से हुआ। गांधी की हत्या के बाद नैतिक मूल्यों का विघटन इतनी तेजी से हुआ कि पूरा परिवेश मूल्यांधकार से भर गया। कि पूरा परिवेश मूल्यांधकार से भर गया। मुक्तिबोध लिखते हैं कि डैश करके उदाहरण लिखेंगे कविता का। वो कविता आपके सिलेबस में भी है। अंधेरे में डूबे हुए मकानों के छप्परों पार से, पहली पंक्ति है, नोटगामा के अंदर लिखेंगे। अंधेरे में डूबे हुए मकानों के छप्परों पार से। सेकंड लाइन, रोने की पतली सी आवाज। रोने की पतली सी आवाज। थर्ड लाइन, सूने में कांप रही दूर तक। सूने में कांप रही दूर तक। नेक्स्ट लाइन, कराहों की लहरों में पाशव प्राकृत। कराहों की लहरों में पाशव प्राकृत। और अंतिम लाइन, वेदना भयानक थरथरा रही है। वेदना भयानक थरथरा रही है। अंधेरे में डूबे हुए मकानों के छप्परों पार से रोने की पतली सी आवाज। सूने में कांप रही दूर तक। कराहों की लहरों में पाशव प्राकृत। वेदना भयानक थरथरा रही है। फुल स्टॉप, नोटगामा क्लोज कर देंगे और हेडिंग नंबर 8 लिखेंगे। हेडिंग नंबर 8 लिखेंगे अस्तित्ववादी और आधुनिकतावादी स्वर। अस्तित्ववादी और आधुनिकतावादी स्वर। प्रयोगवादी कविता के स्वर पर अस्तित्ववाद आधुनिकतावाद का काव्य मुहावरा हावी है। अस्तित्ववाद आधुनिकतावाद का काव्य मुहावरा हावी है। पश्चिमी संसार को 2 विश्व युद्धों ने भीतर से इतना भयाक्रांत कर दिया। पश्चिमी संसार को 2 विश्व युद्धों ने भीतर से इतना भयाक्रांत कर दिया कि पूरी मनोभूमिका पर अस्तित्व का संकट मंडराने लगा। कि पूरी मनोभूमिका पर अस्तित्व का संकट मंडराने लगा। क्षणवाद इसी अस्तित्ववाद की कोख से जन्मा है। क्षणवाद इसी अस्तित्ववाद की कोख से जन्मा है। मुक्तिबोध लिखते हैं, डैश करके उदाहरण लिखेंगे नोटगामा के अंदर। उदरंभरी भर अनात्म बन गए। उदरंभरी भर अनात्म बन गए। सेकंड लाइन, भूतों की बारात में कनात से तन गए। भूतों की बारात में कनात से तन गए। थर्ड लाइन, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर। किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर। फुल स्टॉप, उनका क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। मुक्तिबोध ने पूंजीवादी समाज के प्रति कविता में उच्च मध्य वर्ग की नीयत को धिक्कारा है। मुक्तिबोध ने पूंजीवादी समाज के प्रति कविता में उच्च मध्य वर्ग की नीयत को धिक्कारा है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। इतना काव्य, इतने शब्द,
इतने छंद, ये पहली लाइन है। नोट कॉमा में लिखेंगे इतना काव्य, इतने शब्द, इतने छंद। सेकंड लाइन, जितना ढोंग, जितना भोग है निर्बंध। जितना ढोंग, जितना भोग है निर्बंध। अगली लाइन, इतना गूढ़, इतना गाढ़ सुंदर जाल। इतना गूढ़, इतना गाढ़ सुंदर जाल। और अंतिम लाइन, केवल एक जलता सत्य देते टाल। केवल एक जलता सत्य देते टाल। फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के अगली हेडिंग डालेंगे। हेडिंग नंबर 9, यथार्थ की कुरूपता का चित्रण। यथार्थ की कुरूपता का चित्रण। प्रयोगवादी कवियों ने आम जनता के सामने समाज के यथार्थ को लाने की पुरजोर कोशिश की। समाज के यथार्थ को लाने की पुरजोर कोशिश की। इसी में वह कहीं कहीं कुरूप भी हो गया। इसी में कहीं कहीं वह कुरूप भी हो गया, क्योंकि मौसम ही कुरूप था। क्योंकि मौसम ही कुरूप था। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। मुहब्बत एक गिरे हुए गर्भ के बच्चे सी होती है। मुहब्बत एक गिरे हुए गर्भ के बच्चे सी होती है। सेकंड लाइन, चाहत वह मजबूरी हो सकती है। चाहत वह मजबूरी हो सकती है। थर्ड लाइन, जिसे मरीज खांस कर थूक ना सके। जिसे मरीज खांस कर थूक ना सके। फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। अब आप लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग नंबर 10, 10 नंबर लिखेंगे प्रेम का स्वरूप। प्रेम का स्वरूप। प्रयोगवादियों की कविता में प्रेम में नग्नता तथा मांसल बोध अधिक है। नग्नता तथा मांसल बोध अधिक है। प्रेम का यह नया रूप फ्रायड और D.H. लॉरेंस से प्रभावित हिंदी में आया। प्रेम का यह नया रूप फ्रायड और D.H. लॉरेंस के प्रभाव से हिंदी में आया। अज्ञेय लिखते हैं डैश करके एक लाइन छोड़ करके नोट का में अंदर लिखेंगे उदाहरण। घिर गया नभ उमड़ आए मेघ काले। घिर गया नभ उमड़ आए मेघ काले। सेकंड लाइन, भूमि के कंपित उरोजों पर झुका सा। भूमि के कंपित उरोजों पर झुका सा। थर्ड लाइन, विशद श्वासाहत चिरातुर। विशद श्वासाहत चिरातुर। थर्ड लाइन, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार। धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार। नेक्स्ट लाइन, प्यार है अभिशप्त तुम कहाँ हो नारी। प्यार है अभिशप्त तुम कहाँ हो नारी। और अगली हेडिंग लिखेंगे हम, हेडिंग नंबर 11, क्षणवाद। क्षणवाद। क्षण को जीवन की शाश्वतता के रूप में, क्षण को जीवन की शाश्वतता के रूप में और साहित्य सृजन के रूप में प्रयोगवादी कवियों ने देखा। क्षण भर का अनुभव कविता सर्जन करने की क्षमता देता है। अज्ञेय लिखते हैं, डैश करके उदाहरण लिखेंगे। मैंने देखा एक बूंद सहसा। मैंने देखा, सेकंड लाइन, एक बूंद सहसा। थर्ड लाइन, उछली सागर के झाग से। फोर्थ लाइन, रंग गई क्षण भर।
रंग गई क्षण भर, अंतिम लाइन, ढलते सूरज की आग से, ढलते सूरज की आग से। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे व्यंग की प्रखरता, व्यंग की प्रखरता। प्रयोगवाद में सामाजिक, यंत्रयुगीन, आधुनिक समाज और शहरी सभ्यता आदि पर तीखे व्यंग किए गए हैं, और शहरी सभ्यता आदि पर तीखे व्यंग किए गए हैं। सामाजिक जीवन में पलती विद्रूपताओं को उधेड़ कर रख दिया गया है, सामाजिक जीवन में पलती विद्रूपताओं को उधेड़ कर रख दिया गया है। उदाहरण लिखेंगे, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं। सेकंड लाइन, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। थर्ड लाइन, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, एक बात पूछूं उत्तर दोगे। फोर्थ लाइन, तब कैसे सीखा डसना, तब कैसे सीखा डसना। और अंतिम लाइन, विष कहाँ पाया, विष कहाँ पाया। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और अब लिखेंगे काव्य भाषा, काव्य भाषा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप काव्य भाषा। हेडिंग नंबर 13 पड़ेगी आपकी काव्य भाषा। लिखेंगे इसमें, अज्ञेय ने नए सौंदर्य बोध तथा नए सत्यों की अभिव्यक्ति के लिए, अज्ञेय ने नए सौंदर्य बोध तथा नए सत्यों की अभिव्यक्ति के लिए पुरानी भाषा को अपर्याप्त मानकर नया भाषा संघर्ष शुरू किया, नया भाषा संघर्ष शुरू किया। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी कहा कि, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी कहा कि, डैश करके इन्वर्टेड कॉमा अंदर लिखेंगे, आज की कविता को जांचने के लिए, आज की कविता को जांचने के लिए काव्य भाषा का प्रतिमान शेष रह गया है, काव्य भाषा का प्रतिमान शेष रह गया है। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। नया शब्द शीर्षक कविता में रघुवीर सहाय कहते हैं कि, नया शब्द शीर्षक कविता में रघुवीर सहाय कहते हैं कि, डैश करके उदाहरण लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहली लाइन लिखेंगे, शब्द अब भी चाहता हूँ, शब्द अब भी चाहता हूँ। सेकंड लाइन, पर वह की जो जाए वहाँ वहाँ होता हुआ, पर वह की जो जाए वहाँ वहाँ होता हुआ। थर्ड लाइन, तुम तक पहुँचे, तुम तक पहुँचे। फोर्थ लाइन, चीज़ों के आर पार दो अर्थ मिलाकर सिर्फ एक, चीज़ों के आर पार दो अर्थ मिलाकर सिर्फ एक स्वच्छंद अर्थ दे, सिर्फ एक स्वच्छंद अर्थ दे। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप बिंब और प्रतीकों का नयापन, बिंब और प्रतीकों का नयापन। नए कवियों की दृष्टि में बिंब का कितना महत्व है, इस संबंध में केदारनाथ सिंह का कहना है कि, इस संबंध में केदारनाथ सिंह का कहना है कि, डैश करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, कविता में मैं सबसे अधिक ध्यान देता हूं बिंब विधान पर, कविता में मैं सबसे अधिक ध्यान देता हूं बिंब विधान पर। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, आधुनिक संवेदना के अनेक स्तरों को प्रयोगवादी कविता ने विशिष्ट बिंबों में व्यक्त किया है, आधुनिक संवेदना के अनेक स्तरों को प्रयोगवादी कविता ने विशिष्ट बिंबों में व्यक्त किया है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं,
कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। एक लाइन छोड़ करके पहला उदाहरण लिखेंगे। सांस बुझता क्षितिज, इन्होंने का अंदर लिखेंगे सांस बुझता क्षितिज। सेकंड लाइन, मन की टूट टूट पछाड़ खाती लहर, मन की टूट टूट पछाड़ खाती लहर, तब एक तारा भर गया आकाश की गहराइयां, तब एक तारा भर गया आकाश की गहराइयां। एक लाइन छोड़कर दूसरा उदाहरण लिखेंगे। थका हुआ बादल पश्चिम के श्याम निरावृत शिखरों पर, थका हुआ बादल पश्चिम के श्याम निरावृत शिखरों पर शीतल कपोल पर गहरी नींद सो गया, गहरी नींद सो गया। फुल स्टॉप, उनका हम क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। अज्ञेय, शमशेर, रघुवीर सहाय आदि कवि प्रतीकवाद से बहुत प्रभावित हैं, आदि कवि प्रतीकवाद से बहुत प्रभावित हैं। प्रतीक अनुभूति का वह संक्षिप्त रूप होता है, प्रतीक अनुभूति का वह संक्षिप्त रूप होता है जो कथ्य को नया एवं व्यापक संदर्भ प्रदान करने में सक्षम होता है, जो कथ्य को नया एवं व्यापक संदर्भ प्रदान करने में सक्षम होता है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं, कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। छा गया इंद्र का नील वक्ष, छा गया इंद्र का नील वक्ष, वज्र सा ताड़ित से झुलसा हुआ सा, वज्र सा ताड़ित से झुलसा हुआ सा। फुल स्टॉप का क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे। एक और उदाहरण लिख देंगे। यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह दीप अकेला स्नेह भरा। सेकंड लाइन, है गर्भ भरा मदमाता पर, है गर्भ भरा मदमाता पर। थर्ड लाइन, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो। ठीक, अब अगली हेडिंग लिखेंगे नवीन उपमानों का प्रयोग, नवीन उपमानों का प्रयोग। और ये हमारी अंतिम हेडिंग होगी, नवीन उपमानों का प्रयोग, नवीन उपमानों का प्रयोग। प्रयोगवादियों ने परंपरागत उपमानों को न स्वीकारते हुए, प्रयोगवादियों ने परंपरागत उपमानों को न स्वीकारते हुए नए और वैज्ञानिक उपमानों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया, बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। सर्वेश्वर की कविता का एक उदाहरण द्रष्टव्य है, सर्वेश्वर की कविता का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। थर्मामीटर के पारे सी, इन्होंने कहा में लिखेंगे थर्मामीटर के पारे सी। सेकंड लाइन, चुपचाप जिसमें भावनाएं चढ़ती उतरती हैं, चुपचाप जिसमें भावनाएं चढ़ती उतरती हैं, प्यार का नाम लेते ही। फोर्थ लाइन, बिजली के स्टोव सी, बिजली के स्टोव सी। अंतिम लाइन, जो एकदम सुर्ख हो जाती है, जो एकदम सुर्ख हो जाती है। फुल स्टॉप, इन्होंने काम क्लोज कर देंगे और अब लिखेंगे निष्कर्ष। एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखेंगे, प्रयोगवादी कवियों ने हिंदी कविता के इतिहास में, प्रयोगवादी कवियों ने, एक मिनट रुकिए, उपर्युक्त विश्लेषण से यह प्रमाणित होता है कि, इस लिखेंगे, उपर्युक्त विश्लेषण से यह प्रमाणित होता है कि प्रयोगवादी कवियों ने हिंदी कविता के इतिहास में सूक्ष्म भाव संवेदना, नए काव्य रूप, अनुभूति की प्रामाणिकता, नए उपमान, गहन अभिव्यंजना के द्वारा
ईमानदार और नितांत वैयक्तिक भावनाओं को व्यक्त किया है। ईमानदार और नितांत वैयक्तिक भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। बौद्धिकता के कारण कविता में भावनात्मकता का अभाव जरूर पैदा हो गया है। बौद्धिकता के कारण कविता में भावनात्मकता का अभाव जरूर पैदा हो गया है, लेकिन आस्था और अनास्था की टकराहट ने आत्मविश्वास को एक नई भावभूमि पर लाकर खड़ा कर दिया है। आत्मविश्वास को एक नई भावभूमि पर लाकर खड़ा कर दिया है। ठीक, फुल स्टॉप। और ये प्रश्न यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। ये प्रश्न लंबा हो गया है, जाहिर सी बात है लंबा होना है। अगर ये सवाल आपका 12 या 15 नंबर में आता है तो मैंने बताया आपको कि आपके पास 40-45 मिनट समय रहेगा लिखने के लिए। तो लिखने के लिए समय की कोई कमी नहीं है, आप बहुत आराम से लिखिए। ये 46 मिनट की जो वीडियो बनी है, इसमें लिखने के लिए तो आपके पास सिर्फ 30 ही मिनट का है मैटर। बाकी तो मैंने बोला, टाइम लिया, बीच बीच में रुके। तो इस लिहाज से देखेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है। आप इस क्वेश्चन को 30-35 मिनट में बहुत आराम से लिख पाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। मैं उन सुझावों पर अमल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, अगली वीडियो में हमारी आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। हमारे साथ इतनी देर तक हमारे सभी विद्यार्थी बने रहते हैं। मैं अपने विद्यार्थियों का बहुत आभारी हूँ कि अपनी पढ़ाई के प्रति सजग हैं, सन्नद्ध हैं, सावधान हैं, चिंतित हैं। और ये चिंता लाजमी भी है और एक विद्यार्थी को होनी भी चाहिए। तो बस ऐसे आप पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।